पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर, घंटे वाले की दुकान इधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। उसकी बात मत मानना। नहीं, मेरी बात मानना घंटा। मत मानना, मेरी बात मानना। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसे छींक नहीं आई। अगर उसे छींक आती तो वो बीमार पड़ जाती, फिर हमारा ध्यान कौन रखता? हाँ? आपको ये ध्यान है कि उसको छींक ना आए? जैसे मेरे प्राणनाथ मुझे स्वीकार नहीं कर रहे, उसी तरह गेटी भी तुम्हें स्वीकार नहीं कर रहा। लेकिन गेटी जी के कमरे में तो तिजोरी है ही नहीं। कोई बात नहीं, तो एक काम करना बिंदिया, उसके रूम में ड्रॉवर तो होगा ना, उसके अंदर तो अपने सारे जेवर रख देना, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसमें जेवर है, तो खतरे की भी कोई बात नहीं होगी, है ना? ठीक है, तो फिर ये काम मैं आज ही कर देती हूँ। हम हो गए कामयाब। एक दिन खतरे की कोई बात नहीं, खतरा घबराना नहीं बिंदिया, खतरे की कोई बात नहीं है वैसे तो। हाँ? खतरे की बात? ये ऐसा क्यों बोल रही थी? खतरे की बात क्यों कर रही है? दद्दू ने आज ही मुझे पेपर में पढ़ के बताया था कि कोई बहरूपिया घर में आकर घर के सारे जेवरात चुरा के ले जाता है। कहीं ये वही बहरूपिया तो नहीं? मुझे किसी से बात करनी होगी। अरे सन्नो! अरे सन्नो, एक बात तो बता, ये सोने का क्या चक्कर है? सोने का चक्कर? विंध्या दीदी, तुम्हें भला कोई सोने का चक्कर कैसे चलाएगा? हाँ नहीं तो। अरे मैं उस सोने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस सोने की बात कर रही हूँ जिसके चक्कर में लोग सोना भूल जाते हैं। हाँ? नहीं समझी? अरे जेवरात वाला सोना। अच्छा। तो क्या हुआ उस सोने का दीदी? अरे मुझे वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो हम सबका सोना बाहर लाकर रखने के लिए क्यों बोल रही है? हाँ? कौन बोल रही है ऐसा? अरे वो मेरी सौतेली सास। नहीं नहीं, वो मेरी सौतेली सास नहीं है, वो मधुमक्खी, मक्खी मक्खी मधु। वो वाली मक्खी, मधुमक्खी। विद्या दीदी, वो जो आपकी सौतेली सास है ना, मेरा मतलब जो हमारी सौतेली काकी है, वो बड़ी चंट है, बड़ी चालाक है। हमें तो पहले से उनके इरादे सही नहीं लग रहे हैं, नहीं तो। और आपको पता है, हमने काका जी से जब ये वाली बात कही तो काका जी ने उल्टे हमें 4 बात सुना दिया। नहीं तो सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरी वाली बीबी ज्यादा प्यारी होती है? हाँ, ये वाली बात हमारे मामा जी भी कहते थे कि दूसरी बीबी ज्यादा अच्छी होती है। अगर ऐसा सच्चमुच है तो क्या गेटी जी से शादी करने के लिए मुझे पहली बीबी आने का इंतजार करना पड़ेगा? अरे नहीं विंध्या दीदी, आप ऐसी बात क्यों करती हो? नहीं तो आप तो ये वाली दूसरी काकी की बात सोचिए, मेरा मतलब आपकी दूसरी सास। अरे वो सही नहीं लग रही, उसको भगाना पड़ेगा, उसके लिए हमें कोई चक्कर चलाना पड़ेगा। विंध्या दीदी, कुछ तो बात है, कुछ करिए विंध्या दीदी। सुनो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, पर सोचना ये है कि करे क्या। हाँ, क्या करे? अरे विंध्या दीदी, वो है कहाँ वैसे? दादी के कमरे में गई है। दादी जी के कमरे में? दीदी, किलोज, हमें दादी जी के कमरे में जाके देखना चाहिए कि वो आखिर कौन सा चक्कर चला रही है दादी जी के साथ। हाँ नहीं तो चलो दीदी, या चलो। लेकिन एक बात बताइए, आपने उनको सच्ची में दादी जी के रूम में देखा था? हाँ? ये तुम लोग यहाँ पे क्या कर रही हो? छुपे छुपे क्या बात कर रही हो? गेटी जी, मुझे ना आपकी कुछ मदद चाहिए। हेल्प? मदद? वो आपकी जूनियर मम्मी है ना? जूनियर मम्मी? अरे वो मक्खी, मधुमक्खी, मधु। हाँ हाँ हाँ।
हे बाके बिहारी, पाँव दुख रहे, हाथ दुख रहे, पूरा शरीर दुख रहा, बहुत दुख। हे बाके बिहारी, पैर में दुख, हाथ में दुख, का दुख, ये दुख कब दूर करे? सासू माँ, लगता है ससुर जी के जेब से ये 500 का नोट नीचे गिर गया था। है? हाँ, नीचे है? हे बाके बिहारी, जो लड़की 500 का गिरा हुआ नोट वापस कर सकती है, वो गिरी हुई कैसे हो सकती है? गलत बात। बहुत अच्छो की हो, नुकसान होने से बचा लियो, बहुत बड़ो नुकसान हो जा तो। सासू माँ, अब सासू नहीं, मतलब कि देवी हो देवी। आप जैसी सास के तो चरण धो के पीने चाहिए, मगर इस घर में आपकी तो कोई कदर ही नहीं करता। लाइए ना, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। लाइए लाइए ना, लाइए, ना। ना ना लाइए लाइए। रहने दे। ठीक है। ना ना, दबा दे। बहुत दुख रहे। ओहो हो, बहुत आराम मिल रहा है। सच्ची तू बहुत अच्छी है। तुम लोग मतलब किचन में जाओ, मैं देखता हूँ इसका क्या इलाज किया जाए। पर थोड़ा ध्यान से, अगर वो सचमुच में हमारी सौतेली सास निकली तो गलती से किसी बड़े का अपमान ना हो जाए। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। एक बात बता, तो एक कसम है, सच्ची सच्ची बताना, घंटा ने तुझसे सच्ची मुच्ची शादी करी है? सासू माँ, ये आपने क्या पूछ लिया? आपने मुझ पर शक किया? मुझ पर? मेरा तो नसीब ही खराब है। 40 गांव के राजा की इकलौती राजकुमारी को आज ये सब कुछ सुनना पड़ रहा है। बना के क्यों बिगाड़ा नसीब। तू सच्ची मुच्ची में राजकुमारी है? अब पंडित नेहरू जी है ना, वो तो मुझे अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन पंडित नेहरू को गुजरे तो 50 साल हो गए। सासू माँ, पंडित नेहरू जी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, उनके जो पंडित है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। वो बहुत बड़े जोशी है। आपको पता है सासू माँ, उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि देखना बेटा, जापान में सुनामी आ जाएगी। सच्ची में सुनामी आ गई। अच्छा। फिर उन्होंने मुझसे कहा पाकिस्तान में सरकार पलट जाएगी। सच्ची में पलट गई। सही? हर तर सासू माँ, उन्होंने मुझसे कहा था, बेटी तू जिस घर में जाएगी ना, लक्ष्मी तेरे पीछे पीछे दौड़ कर आएगी। सोने चांदी की ऐसी बरसात होगी। अरे वाह बाके बिहारी, ये तो बहुत अच्छो भयो। जी बहुत अच्छी खबर है। ये तो बड़ी शुभ खबर है कि तेरे पाँव हमारी देहरी के अंदर पड़े। लेकिन मुझे ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि घर वाले आपकी कद्र नहीं करते। अब खास करके आपकी बहू। बहुत कष्ट देते हैं सच्ची, उसे सब काम करवा लेते, खास तौर से वो चौका में पराठे सिकवाए, मसाले कुटवाए, सब सब्जी बनवा ले, और तो और अपने पाँव भी दबा ले। अब भाई कौन समझाए कि मैं सास हूँ, वो बहू है, लेकिन उल्टो ही राग लाप रही है। लेकिन अब अपने घर की पोल खोल के काम आए दो। अब किसको कौन समझाए सासू माँ, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे आपके बहू की पोल। ला 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 ला। क्या लाऊं सासू माँ?
अरे वो गिलास धरो है पानी को उधर, उते उठा के दे दे। ओ हाँ, एक मिनट। हाँ, हे बाके बिहारी, खुश रहे। सासू माँ, एक बात कहूँ मैं आपसे। वो जो पंडित जी ना, नेहरू जी वाले पंडित जी, उन्होंने कहा था कि पूर्णमासी की रात में जो महिला बिस्तर के नीचे जेवर रखकर सोएगी ना, उसका यश पूर्णमासी की चांदनी की तरह पूरी दुनिया में फैल जाएगा। खोया खोया चांद, खुला आसमान। अब वो क्या है कि जो जेवर बिस्तर के नीचे रख के सोएगी तो आंखों में नींद कैसे आएगी हैं? और पूर्णमासी को चमकना ही पड़ता है, उजालो बहुत होते हैं। पूर्णमासी की रात, आज तो पूर्णमासी की रात ही है। सच्ची? हे वाकई बिहारी, ये तो अजीब संजोग है। एक काम करते हैं, आज ये टोटका करके देख लेते हैं कि तेरी बात सच है कि ना है। हाय हाय सासू माँ, मैं मारी जाऊं। चलो चलो है, चलो। तो ये बात है। एक काम करते हैं, तुम लोग मतलब किचन में जाओ, मैं देखता हूँ इसका क्या इलाज किया जाए। पर थोड़ा ध्यान से, अगर वो सचमुच में हमारी सौतेली सास निकली तो गलती से किसी बड़े का अपमान ना हो जाए। बिल्कुल सही कह रही बिंदिया दीदी। नहीं तो देख लेना भैया, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो बाद में सॉरी बोल देंगे ना। अरे मैं तो कहती हूँ कि सॉरी आप पहले ही बोल दो, उसके बाद में जिस तरह का इलाज करना है आप करते रहिएगा। हाँ बिल्कुल। तुम लोग जाओ ना, मुझे पता है क्या करना है, जाओ तुम लोग। गुस्सा काहे हो रहा है? नहीं तो गुस्सा काहे हो रहे हो? चलिए बिंदिया दीदी। मुझे नहीं सजना, मुझे तो सिर्फ अपने सजना के लिए सजना है। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। अरे अच्छा हुआ आप आ गई। तो क्या करती, सासू माँ के रूम में बैठी रहती? अरे नहीं, मतलब अच्छा हुआ कि आप कश्मीर से यहाँ पर आ गई। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। मेरे पापा तो बहुत लकी हैं जो आप ये तोहफा मतलब उनके लिए लाई हैं। अब वरना मेरी मम्मी तो उन्हें बजने वाले घंटे से अलावा कुछ समझती नहीं है। अब कोई तो है जो उनके बारे में सोचेगा। ये तो मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे पति है। तो इस हिसाब से मैं आपको जूनियर मम्मी बोल सकता हूँ, जैसे बॉलीवुड में सीनियर बच्चन, जूनियर बच्चन, वैसे घंटा निवास में सीनियर मम्मी, जूनियर मम्मी। इश, चलेगा, आई डोंट माइंड। वैसे तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हें फिल्मों का बड़ा ही शौक है। वैसे जूनियर मम्मी, आपको पता होना चाहिए कि मैं फिल्मों में आजकल बहुत बिजी हूँ। मेरे पास 20 फिल्में हैं। तो आजकल तुम सचमुच फिल्मों में बिजी हो? तुम्हारे पास 20 फिल्में हैं? और नहीं तो क्या, आपको यकीन नहीं हो रहा तो मेरे रूम में जाकर देख लो। इमरान हाशमी की 20 फिल्मों की सीडी पड़ी है मेरे पास। एक एक सीडी का एक एक सीन 20-20 बार फॉरवर्ड रिवर्स करके देखता हूँ। अब खुद ही सोचो मैं कितना बिजी हूँ फिल्मों में। मैंने तो ये सोचा था कि तुम फिल्मों में काम करते हुए बहुत बिजी हो। जूनियर मम्मी, आपको पता होना चाहिए, जो लोग फिल्मों में काम करने में बिजी होते हैं ना, वो लोग पहले फिल्में देखने में बिजी होते हैं। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो महेश भट्ट साहब मिले तो पूछ लेना। वैसे गेटी, देखने में तो तुम बिल्कुल हीरो जैसे लगते हो। जूनियर मम्मी, मुझे भी पता है, और आपको भी पता होना चाहिए कि मेरा एक दोस्त डायरेक्टर है और उसने मुझे फौरन मुंबई आने के लिए कहा है, और उसने मुझे सेकंड हीरो का चांस देने के लिए भी कहा है।
पर तुम उसकी बातों में नहीं आना, हाँ, क्योंकि ये सब इतना आसान नहीं है। ये जूनियर मम्मी, अभी आप भी मतलब सीनियर मम्मी की तरह लेक्चर देना शुरू कर दिया। अब वैसे तुम मेरी हम उम्र मम्मी हो, इसलिए मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानूंगा। एक बात कहूं, तुम भी कोई हीरोइन से कम नहीं लगती। मैं तो कहता हूं तुम भी मेरे साथ मुंबई चलो, हीरोइन बन जाओगी। सोचो उसके बाद किस्मत बदल जाएगी तुम्हारी। पर मुझसे ज्यादा सुंदर तो तुम्हारी बिंदिया है, उसे ले जाओ ना। छोड़ो ना उस बिंदिया को, एक बार सच सवर कर अपना चेहरा तो देखो। तुम्हारे सामने सभी हीरोइनें फीकी पड़ जाएंगी। मुझे नहीं सजना, मुझे तो सिर्फ अपने सजना के लिए सजना है। वैसे गेटी, तुम्हारे मम्मी पापा बड़े अच्छे हैं, उन्हें कभी नहीं छोड़कर जाना। बाकी तुम्हारी मर्जी, अब मैं चलती हूँ। हाँ एक बात साफ है, ये लड़की या तो जरूरत से ज्यादा चालाक है या तो फिर कोई चालाकी नहीं कर रही है। पर जो भी हो, उसने मुझे सुंदर कहा था तो वो तो मुझे अच्छी लगी। हाँ दीदी, हमें भी सुंदर कहा था, कितनी बार कहा था। हाँ नहीं तो तुम 2 मिनट चुप करो ना। तुम एक काम करो, तुम्हारे जैसा सुंदर लड़का देख के उससे शादी कर लो, है ना? और मेरी जान बख्शो, मैं भी खुश हो जाऊंगा। चलता हूँ। अरे बिंदिया दीदी, ऐसे टेंशन लेने का नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। वही टेंशन में तो आप और खराब हो जाओगे, आपकी सुंदरता खराब हो जाएगी। आपको सुंदर रहना है तो आपको खुश रहना होगा। हमें पहले ये सौतेली वाली सास जो है ना आपकी, इसको बाहर निकालना है घर से। उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा दीदी, कुछ सोचो। हाँ। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ। मेरी बहू के बारे में ऐसे अपशब्द कहे तो वो तो इतनी बुरी लग रही है, तो तू घर से निकल जा अब्बे के अब्बे। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। दादी जी आपसे ना जरूरी बात करनी है दादी जी। आप इसकी हर बात का विरोध करिएगा? जी, हम आपके लिए चाय बना के लाए दादी जी। अब पगला गई है का? तो चाय तो मैंने पी ली है, बहू ने पिला दी ना, मेरी नई वाली बहू ने। वाह, क्या चाय बनाती है दादी जी। लेकिन आपकी पुरानी वाली बहू बहुत अच्छी चाय बनाती है दादी जी। अच्छा चुप कर, भाई चाय बनाने आते हैं? भाई तो घंटा बना के पिलाते हैं, और कभी कभी बना के पिला भी दे तो बा में चीनी इतनी भर देते कि चम्मच खड़ी करो तो ऐसी खड़ी हो जाए बिजूका सी। अब दादी आप समझ नहीं रही हैं, वो चीनी नहीं, वो प्यार है दादी, प्यार। वो आपसे बहुत प्यार करती है दादी, बहुत। ऐसा बोलो कि वो मुझे डायबिटीज की मौत मारना चाहती है चाय पिला पिला के। वो मुझे चाय पिला पिला के डायबिटीज की मौत मारना चाह रही है। हाँ, पर प्यार से दादी, प्यार से। प्यार से मार का? बोलो कि मेरा ख्याल रखने के लिए नई बहू आ चुकी है। अब कोई जरूरत ना है मेरा ख्याल रखने के लिए, मेरी नई बहू आ चुकी है। हाँ दादी, पर ये जो आपकी नई वाली बहू है ना, ये हमको थोड़ी सी सातिर चालाक लग रही है। हाँ। क्योंकि दादी भूत के पांव पालने में दिखते हैं।
आपकी जो नई बहू है ना, इसके इरादे हमें पहले से ही नजर आ गए हैं। पता है आपको, सबसे सोने चांदी जवाहरात के बारे में पूछती रहती है। हमें तो लग रहा है कि कोई ना कोई चक्कर चला के यहाँ से फुर्र हो जाएगी दादी। चुप कर, फालतू बकवास ना कर। अरे आप समझ नहीं रही हैं, वो इतनी चालाक है कि हमारे काका जी को झूठ बोल बोल कर बदनाम की जा रही है दादी। बाकी बिहारी ऐसा भला क्यों करेगी वो? है क्यों करेंगी? क्योंकि दादी वो हमारे घर में डाका डालना चाहती है, चोरी करना चाहती है, या तो फिर फूट डालने आई है दादी। सच्ची कह रहे हैं। चुप रह, बकवास ना कर। तो इतनी बुरी लग रही मेरी नई वाली बहू, तो तू फूट जा घर से। अरे दादी, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। ये जो आपकी नई बहू है ना, मतलब वही नई लड़की, वो बहुत चालाक है। उसकी आपको पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए, पुलिस में। अब खामोश। घर की इज्जत की भला पुलिस में रिपोर्ट करेंगे? बड़ी आई चुप। अगर रिपोर्ट नहीं लिखानी है तो दादी उसे घर से बाहर निकाल दीजिए। खबरदार, मेरी बहू के बारे में ऐसे अपशब्द कहे तो वो तो इतनी बुरी लग रही है, तो तू घर से निकल जा अब भी के अब भी। हाँ बाकी बिहारी, हम निकल जाए? हम उस चालबाज लड़की के लिए आप हमें निकाल रही हैं, अपनी प्यारी सन्नू को निकाल रही हैं। नहीं तो हाँ तो उस सन्नू को जो सुबह शाम दिन रात आपको चाहे खाना सब पका के देती थी। हाँ वही सन्नो, निकल घर से। तो हम सच्ची में चले जाए? ठीक है, हम देख लेंगे आपको। क्या देख लेगी? अब हम वो देखेंगे जो आप भी देख लेंगी। हाँ नहीं तो हाँ जा अब भी निकल यहाँ से, देख लूंगी। हम चले जाए? अब बाकी बिहारी निकल मेरे घर से। इन लोगों के पास बात करने के सिवाय कोई और टॉक टाइम नहीं है मेरे अलावा। अरे ये इतने बेवकूफ है, अगर मैं इनसे कहूँ कि जाकर कुएं में कूद पड़ो तो सभी के सभी जाकर कूद पड़े। आज इस घर में हमारा फाइनल राउंड है। जब तक मैं तुम्हें दोबारा फोन ना करूं तब तक तुम यहाँ नहीं आओगे।